नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे यूसीसी कमेटी की राय विपक्ष को न भाए। होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार यूसीसी को जल्द से जल्द लाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से यूसीसी को लेकर आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया और आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समिति के द्वारा साल भर में तैयार किए गए ब्यौरे की जानकारी मांगी, लेकिन समिति द्वारा मसौदा न देने पर आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाए रखी है। जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कमेटी ने सिर्फ एक लाइन की जानकारी देकर बैठक के लिए बुलाया, जिस कारण इस पर समुचित चर्चा संभव नहीं है। कांग्रेस ने समिति से अब तक तैयार किए गए मसौदों को देने की मांग की है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया था, जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो 30 जून से पहले यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय हमारा, ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने के लिए तैयारी में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से यूसीसी को लेकर के आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कमेटी ने सिर्फ एक लाइन की जानकारी देकर के बैठक के लिए बुलाया है, जिस कारण इस पर समुचित चर्चा संभव नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि समिति द्वारा अब तक तैयार किए गए ड्राफ्ट को समिति से मांगा गया, लेकिन समिति द्वारा इस ड्राफ्ट को नहीं दिया गया, जिससे कांग्रेस ने यूसीसी की बैठक से दूरी बनाई रखी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समिति के द्वारा साल भर में तैयार किए गए ब्यौरों की जानकारी उन्होंने मांगी, लेकिन समिति द्वारा मसौदा न देने पर आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाई रखी है। वहीं नुमाइंदा ग्रुप ने भी यूसीसी के बहिष्कार की मांग की है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की समिति है, उनकी तरफ से माननीय अध्यक्ष जी के लिए हमें आमंत्रण जरूर प्राप्त हुआ था, परंतु उसके बाद हमने 2 बार उनके साथ पत्राचार किया कि किसी भी समिति में सुझाव देने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, उसका लबोलुआब होना ज़रूरी है। और हमने कई बार उनसे जानकारियां मांगी कि आपका ड्राफ्ट हमें दे दीजिए, या जो क्लॉजेज आपने उसमें सम्मिलित किए हैं, कौन से पहलू आपने रखे हैं, कौन से अनदेखी करी है किन पहलुओं की, वो सब हम देखना चाह रहे थे, अध्ययन करना चाह रहे थे, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते। को जो निमंत्रण मिला
वो निमंत्रण एक तो विलम्ब से मिला, विधिवत तरीके से नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर मेरे फ़ोन करने पर मुझे भेजा गया, और निमंत्रण 22 तारीख को मिला। मैंने 22 तारीख को ही वापस चिट्ठी लिख करके यूसीसी के जो सेक्रेटरी हैं, जिनकी तरफ से पत्र था, अजय मिश्रा, उनको कहा कि जो विशेषज्ञ समिति ने 1 साल में काम किया उसका जो मसौदा तैयार हुआ है, उस मसौदे को हमको भेजिए, हम उसको पढ़ करके समझ करके आएंगे। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संविधान में बदलाव का विषय है। मैं किसी कानून के खिलाफत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, अगर कोई कानून को आपको इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करना है या इस प्रदेश के अंदर करना है, उसका कोई तरीका होता है नहीं होता। आपने अभी तक भी वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं रखा, आपने अभी तक भी वो मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा। आपका ड्राफ्ट है क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं, यूसीसी का ड्राफ्ट है क्या देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर? आप हमें बताइए। तो रंजना देसाई की अगर आप बात करते हैं, मैं आप पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, वो एक्सपर्ट है? अगर है तो आप जनता को बताइए। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक तरफ जहां सरकार राज्य में जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने समिति से पहले ड्राफ्ट पेश करने की मांग की है। साथ ही कई दलों ने इसका बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दलों की राय के बिना क्या सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो यूसीसी पर सियासी खींचतान जारी है और जिस तरीके से यूसीसी को लेकर पहले भी विपक्षी दलों ने कहा है कि यूसीसी इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए अब यूसीसी को लेकर आई है और यूसीसी लागू भी नहीं हो पाएगा उत्तराखंड में, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है सरकार द्वारा। इस तरीके के आरोप विपक्ष ने पहले भी लगाया। अब जो बैठक हुई उसमें उनका कहना था कि हम लोगों ने उसका पूरा ब्यौरा मांगा, लेकिन वो ब्यौरा नहीं दिया गया, ठीक तरीके से सिर्फ निमंत्रण दिया गया लेकिन ठीक तरीके से नहीं बुलाया गया, उसकी किसी तरीके की कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। ये तमाम आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन खन्ना जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ कैडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और विपिन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी ने भी इससे खुद को दूर रखा है, वजह सबसे पहले तो क्या वजह रही? देखिए आशीष जी, सबसे पहली वजह तो ये रही है हमारा उस बैठक में ना जाने का कि इन लोगों ने कोई मसौदा किसी भी राजनीतिक दल के सामने या किसी जनता के सामने कोई पेश नहीं किया, कोई इन्होंने नहीं बताया कि उस ड्राफ्ट में इन्होंने क्या लिखा है। पहली वजह तो ये रही है। दूसरी वजह ये है कि आप यूसीसी ला रहे हैं तो यूसीसी की जरूरत केवल उत्तराखंड को ही क्यों पड़ रही है? अब तक आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, हिमाचल में आपकी सरकार थी 5 साल, वहां पर आपकी जबान नहीं हिली यूसीसी लाने के लिए। केंद्र सरकार ने जब 2019 का अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, लेकिन अब तक भी मुझे लगता है कि मोदी जी का भी हलक सूख गया है, अब तक वो भी यूसीसी का नाम लेना चाहते नहीं है। तो क्या ये बलि का बकरा बनाना चाहते हैं माननीय धामी जी को? यदि नुकसान हो तो छोटे राज्य को हो और फायदा हो तो बड़े राज्य को हो। क्यों इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है योगी आदित्यनाथ जी को बोलने की आप भी यूसीसी लागू करिए? क्यों खट्टर साहब को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि आप भी हरियाणा में यूसीसी लागू करिए? क्या उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य इनको दिख रहा है कि जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत पड़ रही है? मेरी समझ से ये पड़े कि ऐसा क्या कारण है कि उत्तराखंड को इसकी जरूरत है। देखिए मेरा मानना है आशीष जी, ये केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष को टारगेट करके और वोट की राजनीति बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आपने कहा ना कि ये मसौदा तैयार, इनके पास मसौदा भी तैयार नहीं है। ये बहस हमारी लगभग 1 साल से चल रही है यूसीसी को लेकर। मैं भी कई डिबेट दे चुका हूं, आप भी कई डिबेट ले चुकी हैं इस विषय पे, लेकिन अब तक भी इनका मसौदा तैयार नहीं है। अब भी जो इन्होंने बैठक बुलाई है वो भी आधी अधूरी तैयारी के साथ बुलाई है। जब इनके पास मसौदा ही तैयार नहीं है तो राजनीतिक पार्टियां या विपक्ष की पार्टियां जाकर वहां पर क्या राय देंगी अपनी, जबकि आपने बताया नहीं उसमें आपने क्या लिखा है। ठीक है, वापस आती हूँ मैं। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहता है? यूसीसी
को लेकर जो राय यहाँ पर विपिन खन्ना जी ने रखी है, सहमत है उससे? देखो, वर्तमान राजनीति जो इस राज्य की है उसका एजेंडा स्पष्ट दिखाई देता है। जिस तरह से वो चाहे मझार तोड़ने पे लगे हों, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हों, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ कह रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल बनेगा अन्य राज्यों के लिए। और इसका मतलब मेरे को पहले भी मैंने कहा था कि इनसे केंद्र ने ऑर्डर दिया, क्योंकि हर काम हमारी जो राज्य सरकार है वो केंद्र के कहने पे करती है। उनका पप्पू है हमारा जो राज्य सरकार है। तो उसको यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, वैसे तो इसको इन्होंने जो कानून के ज्ञाता है उनकी टीम के माध्यम से बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तमाशा करके पहले जनता से एडवाइस ली। जैसे ही बजट में नहीं लिया इन्होंने कि हम जनता की सलाह ले रहे हैं, उससे बजट बना रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे जनता की सलाह लेते हुए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं। अब भगवान जाने क्या जनता की सलाह लेंगे, क्योंकि इनके जो जनता है, इनकी नजर में तो एक पर्टिकुलर वर्ग ही जनता है, बाकी इनके लिए जनता नहीं है, बाकी इनके लिए देशद्रोही है। अब ये जो राजनीतिक दलों को बुलाने पे है कि साहब राजनीतिक दलों से हम सलाह लेना चाहते हैं, तो मैं बड़ा अचंभित हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं में क्लियर नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या सलाह देनी चाहिए। बड़ा विद्वान बैठा साहब, हमारा शिक्षाविद भसीन साहब बैठे हुए हैं, और क्या बात कर रहे हैं, समलैंगिक, क्या बात कर रहे हैं कि साहब लिव इन रिलेशन, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं सरप्राइज था कि उनकी जो सलाह जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी खुद में नहीं समझ पाई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर अपने आप में इस देश के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, तो तुम इस राज्य में ही इस एजेंडा को कैसे लागू कर रहे हो? यहीं पे तुम्हारी वो विजन खत्म होता है, जहां पे तुम देश के एक निशान, एक देश और क्या क्या बातें करते हो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो अब ये राज्य खाली इस चादर को ओढ़ के क्या हासिल करेगा, हमारी समझ से परे है। लेकिन अच्छा होता, मैं थपलियाल जी ये भी जानना चाहती हूँ कि जब मैनिफेस्टो में यूसीसी का जिक्र किया गया था और जब सरकार बनी, धामी जी मुख्यमंत्री बने, तो विपक्षी बार बार कह रहा था कि यूसीसी को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, यूसीसी को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर आज क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से विपक्षी दलों को कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई यूसीसी ही क्यों, पहले और भी चीजें उनको कर लेना चाहिए। विपक्ष सत्ता पक्ष तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में था, हम एक एक करके चीजें पूरी कर रहे हैं। अभी तो शुरू हुआ है कार्यकाल, आगे और भी जो मैनिफेस्टो में चीजें उन्हें पूरा किया जाएगा। शुरुआत यूसीसी से कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है विपक्ष को? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए विपक्ष का बहुत बड़ा हिस्सा इनकी बैठक में गया भी कि समझने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे राज्य में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चुनावी मुद्दा बना के एक पार्टी आ रही है और वो पूरे बहुमत में है, तो बताए ना कि किस तरह से इस राज्य का जो बेरोजगारी है, जो समस्या है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से किस तरह से हल होंगी, ये हम जानना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि कोई इनके पास ऐसा कोई करिश्मा होगा जिससे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और इस राज्य का वो दशक शुरू हो जाएगा। इस राज्य का 2025 तक एक दिव्य राज्य बन जाएगा। ये जो चीजें हो रही यहाँ पे, ये बहुत ही, क्योंकि कई लोग बहुत दल गए थे, क्योंकि मैं तो चाहता था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उस बैठक में जाती और इस दल को नंगा करती कि पहले तुम खुद समझो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और तब जाके तुम और लोगों को बुलाओ। वो खुद ही नहीं समझ रहे। आपने देखा होगा बड़े हंसी के पात्र बने थे, उनके जो बोल रहे थे वहां पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, और जो लोग वहां पे टीम सुनने के लिए आई थी वो भी ऊँग रही थी। उस टीम को भी क्या लेना देना। अब सुरेखा डंगवाल है, शिक्षाविद है, एक वीसी है, उसको क्या मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का? अब उसके गले में ढोल डाल दिया है तो उसको बजाना पड़ रहा है। ये ढोल तो किसी बड़े बड़े, कितने बड़े हमारे यहाँ कानूनविद हैं, हमारे उन कानूनविदों के डालना था। बहुत से जज घरों में बैठे हुए हैं और उनको कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिंपल है कि भाई जब नागरिक है
सब समानता जैसी हो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सबको एक समान देखना चाहती है, लेकिन नहीं, ये एक समान नहीं देखना चाहती। इसके जो मैं कई दशकों की राजनीति ने इस राज्य और इस देश का जो नुकसान पहुंचाया, आज हम 9 वर्ष का आकलन कर रहे थे इस सरकार का, मोदी सरकार का, तो हमने पाया कि इतना बड़ा कर्ज कि मतलब अगला जो कोई प्रधानमंत्री आएगा उसके लिए बहुत बड़ा बोझ ये लोग डाल के जा रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया इनके बैंक घोटाले इनके शासन में हुए हैं। जब आप इनका काल का जब आकलन होगा तो निश्चित रूप से ये, आज देखिए आप जिस चीज के लिए आज पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमी को सुधारने में लगा हुआ है, बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को सुधारने लगा है, पूरा विश्व अपने इकोनॉमी को सुधारने लगा है, और यहाँ इस देश की राजनीति अपना सर फोड़ने पे लगी है। इस देश की थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सूरज सिंह नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सूरज सिंह नेगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक बैठक आयोजित की गई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस बैठक से खुद को दूर रखा, यूसीसी की इस बैठक से, वजह क्या रही? मैं चाहूंगी कि एक बार जरा आप भी दर्शकों को बताएं। देखिए यशी जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर वो क्या, उसकी क्या धारणा है, वो क्या चाहती है, वो क्या उसका एजेंडा है। केवल कहने मात्र से ही काम चलने वाला नहीं है, और उनको इस मामले में एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए था। उस ड्राफ्ट पर जो है जनता की सलाह लेनी चाहिए थी, राजनीतिक दलों की सलाह लेनी चाहिए थी। जब से भारतीय जनता पार्टी का जो है, सरकार का जो निमंत्रण है कांग्रेस को आया है, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने कई पत्र उनको लिखे हैं कि हमको वो ड्राफ्ट तो दीजिए, किस पर हमको सलाह देनी है, क्या सलाह देनी है। तो जब तक आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे, केवल आप जो है, देखिए ये कॉमन सिविल कोड का जो मामला है ये पूरे देश का मामला है। केवल आप उत्तराखंड जैसे राज्यों में और गोवा जैसे राज्यों में इसको लागू करके वाई लूटना चाहते हैं। पूरे देश के स्तर पर क्यों नहीं लाना चाहते आप इसको? संसद में क्यों नहीं लाना चाहते? क्यों नहीं केंद्र सरकार इसके लिए पहल करती है? केवल उत्तराखंड की में जो है, उत्तराखंड की जो सरकार है, मैं थपलियाल जी की बात से जो है बिल्कुल सहमत हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के भोंपू हैं, और वो जैसे इस भोंपू को बजाना चाहते हैं वो बजता है, और मतलब अपना कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है। तो इसलिए जो है आप सरकार को एक ड्राफ्ट लाना चाहिए कि क्या उनका ड्राफ्ट है और उस ड्राफ्ट की क्या खामियां हैं, तब विपक्ष से या अन्य दलों से या बुद्धिजीवियों से उस पर सलाह मांगनी चाहिए। अब यहाँ तो यह हाल है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अरे आपकी नीति कहीं स्पष्ट है ही नहीं, आप कहीं बात, आपका कोई जो है, आप कुछ कर नहीं पाए उस पर, और आप सलाह लेने चले। अरे किस बात की सलाह ले रहे हैं भाई, ये तो बताइए। तो ये सरकार जो है यूसीसी के मामले में खुद जो है स्पष्ट नहीं है, तो वो दूसरे से क्या सलाह लेगी? विपिन जी, मेरा सवाल आपसे जो मैंने अभी थपलियाल जी से पूछा कि जब ये मैनिफेस्टो में था और उसके बाद फिर तुरंत बाद मुझे लगता है मैंने तुरंत बाद उसके 2-3 डिबेट्स किए हैं यूसीसी को लेकर कि भाई ये था कि सरकार जैसे ही बनेगी हम यूसीसी लागू कर देंगे, और विपक्ष ने जोर भी कसा कि भाई यूसीसी लागू क्यों नहीं किया आपने। तो अब क्या दिक्कत आ रही है, अब क्या परेशानी आ रही है, क्यों भाई यूसीसी के पीछे पड़ गए आप लोग? देखिए यशी जी, समस्या ये है कि अभी थपलियाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं पता कि यूसीसी क्या है, तो जनता को क्या पता होगा। और दूसरी बात आपने जो कही कि इनके एजेंडे में था या इनके मैनिफेस्टो में था, तो मैनिफेस्टो में तो केंद्र सरकार के भी था, मैनिफेस्टो में तो आपका गुजरात की जब चुनाव हुए उसमें भी था। उत्तराखंड की सरकार, विपिन जी अभी आपने सुना होगा कि रिपोर्ट में भी था कि वो उनका कहना है कि भाई यूसीसी उत्तराखंड में पहले लागू हो जाएगी, फिर हम एक मॉडल के तौर पर निकल कर सामने आएंगे कि भाई उत्तराखंड में हमने लागू कर दिया, ऐसा ऐसा है, और हम आगे एक मिसाल बनेंगे अन्य राज्यों के लिए। तो मिसाल केंद्र सरकार बनने नहीं तो राज्य सरकार बनना चाह रही, तो क्या दिक्कत है विपिन जी? राज्य सरकार मिसाल, मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया था कि यदि नुकसान होगा तो छोटे राज्य को होगा, और अगर फायदा होगा तो बड़े राज्य को होगा। नहीं, फायदा होगा तो भी तो राज्य को ही होगा ना, पहले तो राज्य को ही फायदा होगा, उसके बाद आगे बात जाएगी। देखिए यशी जी, इसके अंदर बहुत ही कानूनी पेचीदगियां हैं जो प्रदेश सरकार अगर इसको लागू करती है
तो अन्य स्टेट्स में समस्या पैदा होगी। इसीलिए इसको केंद्र को लागू करना चाहिए, स्टेट का ये मामला नहीं है। ये केवल और केवल एक राजनीतिक फायदे के लिए इस बात को उठाया जा रहा है। चलिए, ये राजनीतिक फायदा भी मुझे जरा बता दीजिए आप। मैं जानना चाहती हूँ कि इससे अगर ये उत्तराखंड में लागू होता है तो इससे राजनीतिक फायदा क्या है, ये मुझे जरा समझा दीजिए, मैं ये भी समझ लेती हूँ। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति है, केवल वोट के ध्रुवीकरण की राजनीति है। सबसे पहले तो ये समझना चाहती हूँ विपिन जी, ध्रुवीकरण की राजनीति क्या होता है? कुछ भी कर लो, कुछ भी कर दे, एक सेकंड, कुछ भी करवा लो तो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति। पहले तो मुझे यही समझा दीजिए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कौन सी राजनीति होती है? यशीष जी, उत्तराखंड के अंदर एक मुद्दा नहीं है, एक समस्या नहीं है। ये तो मैं एग्री करती हूँ। उत्तराखंड के अंदर रोजगार की समस्या है, उत्तराखंड के अंदर पलायन की समस्या है, उत्तराखंड के अंदर व्यापार की समस्या है, उत्तराखंड के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या है, उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं, उत्तराखंड के मंत्री सड़क पर मवालियों की तरह लोगों को पीट रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर, केवल यूसीसी एक मुद्दा नहीं है जिसको बुलाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। केवल मूलभूत जो समस्या है उत्तराखंड की, उससे ध्यान भटकाने का एकमात्र ये साधन यूसीसी है, क्योंकि एक साल से इसमें बहस चल रही है। और मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से एक बात कह सकता हूं कि ये 2024 के चुनाव तक यूसीसी को लागू नहीं करेंगे। ये केवल और केवल ये नाटक करेंगे कि हम जनता की राय ले रहे हैं। आप ये बताइए, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं उसमें किसकी राय ली है? क्या ये 3 किसानों के जो काले कानून बनाए गए थे, क्या उसमें जनता की राय ली गई थी? यदि आपने जीएसटी लागू किया तो आपने जनता की राय ली थी? अरे आप तो विपक्ष का माइक बंद कर देते हैं लोकसभा के अंदर, उनको बोलने नहीं देते हैं। उसके बाद कहते हैं हम जनता की राय ले रहे हैं। उसके बाद आप राय लेने जब बुलाते हैं तो आपके पास कोई भी ड्राफ्ट तैयार नहीं होता है। यशीष जी, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक चीज की राय आपसे चाहिए तो आप मुझे ये पूछेंगी पहले कि खन्ना जी पहले ये बताइए कि आपके पास क्या है, ड्राफ्ट क्या है, मसौदा क्या है, तभी तो आप राय दे पाएंगी। बिल्कुल, आपने सारे दलों को बुला लिया। कमलेश जी भी आ गए, जरा इनसे जान लेते। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कमलेश उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। विपक्षी दलों को अगर आपने सुना हो तो पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई जिनकी राय लेनी है, जिनसे जानना है, सुझाव लेना है, उनको ये भी तो बताएंगे कि आप क्या राय, किस टॉपिक पे, या मसौदा क्या है, ड्राफ्ट क्या है, डिटेल्स क्या है, या ऐसे ही कोई भी व्यक्ति आकर राय दे देगा? और अगर देता भी है तो फिर वो तो उलूल जुलूल राय हुई, उसका तो राज्य हित में कुछ होना नहीं है। देखो, अभी मैं थोड़ा विलंब से जुड़ा हूँ, थोड़ा कुछ नेटवर्क का इशू था। समान नागरिक संहिता जो हमारी तो हमारे इसमें कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारे जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें हमने पहले कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको स्टेट में समान नागरिकता कानून को लागू करेंगे। और ये समान नागरिकता संहिता भारत के लिए प्रस्तावित एक विधेयक है जिसका आना जरूरी है। ये अगर आप समलैंगिकता और समान संहिता जो है दोनों अलग चीज है। ये बताइए ना, क्या जरूरी है लाना? उत्तराखंड को ही जरूरत क्यों है? पूरे देश को जरूरत क्यों नहीं है? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लाइए, देश में लाइए, केंद्र सरकार लेके आए। केवल उत्तराखंड में ही लागू करने की क्या जरूरत है? इस पर अरे भाई साहब रुक जाइए, बहुत जोश दिखा दिया आपने, सुन लीजिए। अब मैं अपनी बात तो रख दूं। मैं एक चीज कहूंगा, विवाह, तलाक, गोद देने एवं उत्तराधिकारी है जो जैसे संबंध समान नागरिकता का एक देश और एक कानून के तहत। अब ये मानने वाला विषय है कि जो पूरे अगर परपक्ष में देखा जाए, आज की बात नहीं, अगर पंडित नेहरू के कार्यकाल से भी देखा जाए तो उस समय वो भी चाह रहे थे कि समान नागरिकता कानून के बारे में जो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत कमलेश जी, सवाल ये नहीं है कि आप यूसीसी अभी लागू, देखिए मेरा सवाल ये नहीं था कि यूसीसी लागू क्यों कर रहे हैं। मेरा सवाल तो पहले तो यही बता दीजिए कि भाई विपक्ष की राय लेनी थी तो उनको मसौदा क्यों नहीं दिया गया, उनको ड्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया, उनको डिटेल्स क्यों नहीं बताई गई? लागू करेंगे। हमने
उस हिसाब से आम जनता के हिसाब से अब कहने का मतलब यह है कि अगर ये कह रहे हैं कि पंडित नेहरू जी के टाइम से ही वो खुद चाहते थे, उनके तो ये खुद उसमें था कि समान नागरिकता संहिता लागू हो, लेकिन वो उस समय दबाव के कारण कुछ जाति और क्या अपने कुछ समुदाय ने दबाव बनाया उस कार्य का, उस समय का देखा जाए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए लागू हो पाया। उस समय हिंदू कोड भी नहीं लागू हो पाया। भाई साहब सुन लीजिए ना पूरी बात, जब मेरा नंबर है आप बाद में बोलना, आप बाद में बोलना। अरे विपिन जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा नहीं पूरा सुन लीजिए। आपने टाइम से देखा, फिर विचार करिए, तो थोड़ा उसका भी वो देखिए आप। तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो अगर हमारे जो ड्राफ्ट में था, और कहते हैं कि मतलब पूरे भारत के अंदर चाहे अपने हिंदू हो, अपने सिख हिंदू हो, अपने सिख हो और बौद्ध हो, इनके अलग कानून है, और क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो चाहे मुसलमान हो, इनके लिए अलग कानून, खास करके तलाक के संबंध में, खास करके अगर महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में। हम लोग अगर 3 तलाक की अगर वो बात करते हैं, महिलाओं के विशेष समुदाय की महिलाओं के उत्थान की अगर हम लोग बात करते हैं, उनके उत्थान को देखते हुए, और जहां तक उनके संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कई कोर्टों में कई केस पेंडिंग है। अगर इसको अगर विचारात्मक हिसाब से देखा जाए, भाई ये चीज लागू हो रही, क्यों लागू हो रही, हमें पूछा जा रहा है, हमें नहीं पूछा जा रहा। पहले आप इसका थोड़ा सा अगर स्थिति अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र को कई बार निर्देशित किया है कि इस तरह के जब धारा 44 के अनुच्छेद 44 के अंदर एक उल्लेख है कि एक देश के अंदर एक कानून की कई व्यवस्था और सबको इसके अंदर जोड़ा जाए, तो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे आपका संपत्ति से बंटवारा हो, हर धर्म चाहे हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में अलग है, और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हिसाब से उनके हिसाब से बना हुआ है, और मुस्लिम धर्म के अंतर्गत अलग से बना हुआ है। उस शरिया कानून के तहत उसको लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं जब स्थिति आएगी, जब 1985 के अंदर 1978, 72, 85 के अंतर्गत देखा गया था कि पंडित नेहरू जी के टाइम पे जब ये चीज तय गई थी, तो हिंदू बिल तो पास हो गया था। उसके अंतर्गत जो अपना समान नागरिक संहिता में, जिसमें और जो लोग हैं जिनके अंतर्गत कई चीजें उनकी विचारनी, और कई ऐसे मुद्दे और कई ऐसे मामले जो कोर्टों के अंदर आज भी विचाराधीन है, जिनमें निर्णय हो पाता है। तो हम लोग इतने समान नागरिक संहिता का बिल की स्थिति, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया, इसके लिए कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, 2 महीने के अंदर आएगी, वो चीज भी लागू होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पूछने की जो स्थिति है, जहां तक मेरे अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब हमसे नहीं पूछा गया, अरे आने वाली स्थिति पहले कोर्ट में तो आने दीजिए। आप अपने विधायक वहां पे विरोध करें उस चीज को, जिसके विधायक होंगे वो उस चीज को अगर पक्षधर नहीं है तो उसका कमलेश जी, अभी पीसी थपलियाल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही नहीं पता है कि यूसीसी क्या है। आम जनमानस को कैसे समझाएंगे आप कि भाई यूसीसी क्या है? हम जो लेकर आ रहे हैं इतना बड़ा, उसका 1 साल से मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, मसौदा बन गया है, बैठकें चल रही हैं, जल्दी लागू हो जाएगा। जनता को कैसे समझाएंगे कि ये क्या है? थपलियाल जी को तो वो थपलियाल जी की बात है, अगर किसी को जानकारी नहीं है आजकल की स्थिति के हिसाब से, अगर यूसीसी के हिसाब से देखा जाए, मैंने आपको पूर्व में बताया गया है कि 2 भागों में कहीं ना कहीं अलग अलग अपना अगर पूर्ण रूप से अनुच्छेद 44 के अंदर कहता है, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षा कानून प्राप्त प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत ये है कि अगर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, और चाहे ईसाई हो। आप तो बता रहे, नहीं कमलेश जी, मैं तो ये कह रही हूँ आपकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, ये बात पीसी थपलियाल जी कह रहे हैं, उनको तो पता है, उनको वो तो बता ही ना। अरे जिसको पता नहीं, यही तो 1-2 कारण थे। अब अगर मैं 74 और 77 की हम लोग बात करते हैं, उससे पहले के जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बात करते हैं, उस समय हिंदू अमेंडमेंट बिल आया था, और लेकिन अगर कहने मतलब जहां समान ये यूसीसी के अगर बात हो, उसमें भी लागू होना था, अम्बेडकर भी इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोगों के कट्टरवाद के हिसाब से ये चीज लागू नहीं हो पाई है। और दूसरा एक अभाव था, उसके अंतर्गत एक आम जन जागरूकता के हिसाब से ये चीज लागू नहीं हो पाया। आज लोग एजुकेट हो गए, परेशानियां हो गई, उनसे आने वाली दिक्कतें होगी। न्यायालय में कई मामले ऐसे विचाराधीन हैं जिनको देखते हुए इसको स्टेट भी लागू कर रहा है, हमारे तो नेशनल स्तर पे भी हम लोग इसको लागू करना चाह रहे हैं। हमारी सरकार ने उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया है।
ये मेरा कहने का मतलब है। तब ठीक किसी चीज है, की आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कमलेश जी रुकिएगा जरा, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर हो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी कमेटी की राय विपक्ष को न भाए, और चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी सूरज सिंह नेगी जी का। सूरज जी, यहाँ पर कमलेश जी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, उन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं जी? पहले भी कहा कि यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है। ये केवल जो है हवा में तीर छोड़ रहे हैं। इनका केवल और केवल मकसद जो है, जो ध्रुवीकरण है वोटों का और लोगों को बांटने का जो ध्रुवीकरण का जो इनका एजेंडा है, उसके तहत ये काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, वो कभी यूसीसी की ओर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने आज तक कोई ड्राफ्ट सेंटर के स्तर पर तैयार नहीं किया। हाँ, गोवा में इन लोगों ने कुछ तैयार किया, और फिर उत्तराखंड की जो सरकार है, ये छोटा सा जो प्रदेश है, 1.25 करोड़ 1 करोड़ 35 लाख की जहाँ की आबादी है, उस राज्य में ये जो है यूसीसी की बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप गुजरात में क्यों नहीं कर रहे हैं? और रही बात ये कि आप जो है पूरे देश के स्तर पर इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? और ठीक है, आप कर रहे हैं। आप केवल इतना कह देते हैं कि ईसाइयों के कानून अलग हैं, सिखों के अलग हैं, मुस्लिमों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं, और हम सबको एक करना चाहते हैं। अरे तो एक करना चाहते हैं तो लाइए ना, ड्राफ्ट लाइए, और ड्राफ्ट लाने के बाद तब आप उस पर चर्चा कराइए, उस पर सुझाव मांगिए, उस पर आपत्ति मांगिए, तो तब तो बात बनती है। अब सूत न कपास जुलाओ में लट्ठम लट्टा। आपने कहीं आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। केवल आप एक बात बोल देते हैं कि हम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कानून बनाना चाहते हैं। अरे तो बनाइए ना, किसने रोका है आपको? केंद्र की सरकार आपकी, राज्यों में सरकारें आपकी, और उसके बाद आप ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे केवल और केवल जो है चुनावी लाभ लेने के लिए जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिला सुरक्षा है, और जिस प्रकार से आपके मंत्री जो है विधानसभा के घोटाले में, भर्ती घोटाले में संलिप्त हैं, और उनको आप प्रमोट करके जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और घोटाले की बात तो देखिए कमलेश जी, बात घोटाले की क्या है? अगर घोटाले हैं तो उजागर क्यों नहीं करते आप? 9 साल से, पिछले 9 साल में कितने घोटाले आपने कांग्रेस के उजागर किए? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यही प्रॉब्लम है कि आपस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है और एक दूसरे के घोटाले पर आ जाते हैं। देखिए, मुझे घोटालों पर बात नहीं करनी, घोटाले किसी और दिन। नहीं यशी जी, इस पर तो बात करेंगे कि जो है मंत्री जो है खुलेआम मवाली की तरह सड़क पर लोगों को पीट रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, कमलेश जी, एक सेकंड, सूरज सिंह नेगी जी, एक सेकंड रुकिएगा। कमलेश जी, मुझे बताइए जरा, सवाल ये है, यहाँ पर विपक्षी दलों का मेन प्रॉब्लम ये है कि भैया यूसीसी इतना जरूरी नहीं था। यूसीसी हम फिर कभी लागू, आप फिर कभी लागू कर लेते। यूसीसी के अलावा जो बड़े मुद्दे हैं उन पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पलायन आयोग कहाँ है भगवान जाने। अगर हम बात कर ले यहाँ पर भू कानून सख्त कब होगा, उसका भी भगवान ही मालिक है। राजधानी कौन होगी, उसका भी भगवान ही मालिक है। तो भाई यूसीसी पर ही फिर यूसीसी लाने की इतनी जल्दी क्यों है आपको? देखिए, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई गोवा में इन्होंने कुछ काम किया, इनकी जानकारी नहीं बताऊं तो गोवा में स्वतंत्रता से पहले ही आपका समान नागरिक संहिता लागू 1960 से, है ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जो पहले अगर राज्यों के प्रपेक्ष में देखा जाए जहां पे समान नागरिकता संहिता लागू होगी। दूसरी बार ये ध्रुवीकरण कह रहे हैं। अरे ध्रुवीकरण तो ये कांग्रेस ही करते हैं। चुनाव के टाइम पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जुम्मे की नमाज की बात करते हैं, तब ध्रुवीकरण नहीं होता है। आप घोटालों की बात ये कर रहे हैं तो घोटाले कमलेश जी, मेरा प्रश्न क्या था? कमलेश जी, मेरा प्रश्न क्या था? अब आ रहा हूँ आपके प्रश्न, एक सेकंड, सूरज सिंह नेगी जी, अरे सूरज, जवाब देना भी जरूरी था। सूरज सिंह, आपके प्रश्न में ये तो पूछो कि आपने मैं बोलूंगा आपको जहां तक समान किसने रोका है? बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। आप देखिए, अभी रुकिए जरा, मैं आपकी बात आपके पिछले 9 साल से सरकार है केंद्र में, और मैं अपनी बात चली रही है आपकी। और पलायन आयोग तो हमारे से पहले उस पॉइंट कांग्रेसी तो हमसे डिबेट में नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं। विधानसभा में तो क्या करेंगे आप सुनिए जरा।
मैं ये कह रहा हूँ जहां तक यूसीसी की हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी लाने की बात है ये तो हमारे घोषणा पत्र में, अरे कोई पार्टी अपना संगठन अगर जीत गया 2017 में, अगर हम जीते थे 2022 में फिर हमने घोषणा पत्र जारी किया तो उन पे नींदुवर काम होगा ना। जहां तक भू कानून की आप लोग बात करते हैं, भू कानून के अंदर ड्राफ्ट तैयार होने वाला बहुत जल्दी, आप भू कानून पे भी ड्राफ्ट अभी डिस्कस करेंगे, आने दो। आप तो जो आपका काम है विरोध के लिए, अरे रुक जाइए ना, आपका काम विरोध के लिए विरोध करना है, आप मुद्दा विहीन है, आप तो विरोध के लिए विरोध का, हम कुछ भी करेंगे आप विरोध ही करेंगे। अगर G20 की मेजबानी में हम लोग काम करते हैं उसका भी विरोध करते हैं, हम कोई कानून लाते हैं उसका भी आप विरोध करते हैं, हम आम जनता को अगर शासन देते हैं दिल्ली में तो आप उसको विरोध करते हैं। आपके नाम तो आंदोलनकारी हो, दूसरे के आंदोलन में शामिल हो। हमने कानून अब मेरे को बोलने दीजिए, हम तो आपके तौर तरीका का विरोध कर रहे हैं। अरे तौर तरीके तुमसे थोड़ी पूछेंगे, तौर तरीके की सरकार का आप लोगों ने तौर तरीका पूछा, आपने बताइए, आपने ड्राफ्ट तैयार किया नहीं, आपने कहीं जानकारी तो साझा करेंगे विपक्षी दलों से कि नहीं करेंगे वो कमेटी। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखी जाए नहीं रखी जाए, आपके लोगों ने किसने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बताई भाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग के ऊपर जुम्मे की नमाज के लिए आप ही के मुख्यमंत्री कमलेश जी और सूरज सिंह नेगी बताइए तो सही है। कमलेश जी और सूरज सिंह नेगी जी रुक मैडम, अगर बीच में मेरी बात काटेंगे तो मैं बोलूंगा ना, बोल तो आपने मुझे कहा था बीच में आ रहे, बीच में एक सेकेंड, अरे मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए, कम से कम एंकर की गरिमा का ही ख्याल रख लीजिए आप लोग। हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न बार बार पूछ रही, एक सेकंड कमलेश जी मैं आ रही हूँ। सूरज सिंह नेगी जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत किया करिए। कमलेश जी मैंने आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछा, मुझे उसका जवाब दे दीजिए, जो विपक्षी दल भी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई यूसीसी इतना जरूरी था क्या कि ये जो अन्य मुद्दे हैं ये आपको जरूरी नहीं लगे, यूसीसी ही क्यों? देखिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सरकार का कार्य करने का तरीका, यूसीसी हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहीं से उड़ा के नहीं लाए, और यूसीसी के बारे में हम ऐसे नहीं कह रहे कि आगे सब लागू हो गया, हमारा कहना जल्दी 2 महीने के अंदर इसका ड्राफ्ट हमारे सामने आ जाएगा। एक चर्चा का विषय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात करी, उसमें डिस्कस होगा विधानसभा के अंदर, अगर पास उसमें होना होगा तो पास होगा, और उसमें कोई अमेंडमेंट करना होगा तो अमेंडमेंट होगा। देखिए जो हमारे संविधान में एक व्यवस्था है, अगर कहीं पे कानून बनाने वाली बात होती है, किसी का संशोधन वाली बात हुई तो बाबा भीमराव अम्बेडकर करने तो ये खुला लिखा हुआ है। हाँ। तो इसमें इतना बहस तो ये कर रहे, मुद्दा बनाने के साथ ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ठीक है कमलेश जी, मेरा एक और प्रश्न, मैं वापस आऊंगी। विपिन खन्ना जी, विपिन जी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं जी। मैं सुन रहा था अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, तो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है विपक्ष, आरोप लगा रहा है। आप पे नहीं लगाया भाई साहब, आप परेशान हो रहे हो, आप पे नहीं लगाया आरोप, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लिया है कि आप केवल ये बताइए कि आप खुद इसमें अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी की उस ड्राफ्ट में क्या है और किस स्तर पे वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, और आप विपक्षी दलों को राय लेने के लिए बुला रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब एक देश एक विधान एक संविधान की बात होती है तो ये यूसीसी केंद्र सरकार की तरफ से लागू होना चाहिए। अगर उत्तराखंड में ये लागू होता है तो उत्तराखंड से अगर हिमाचल की सीमा में कोई चला जाता है तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। ये बड़ा हास्यास्पद है। देखिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसको लागू करने के तरीके का हम विरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है कि एक उत्तराखंड में यूसीसी के अलावा सैकड़ों ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान सरकार कर सकती है, लेकिन यूसीसी को केंद्र सरकार लागू करे, जो पूरे देश पर लागू हो, जिसपे राज्य भी मजबूर हो जाए उसको लागू करने के लिए। केवल उत्तराखंड में आप ढिंढोरा पीट रहे हैं यूसीसी का, तो उत्तराखंड के अंदर पलायन, बेरोजगारी, बहुत सी सैकड़ों समस्याएं ऐसी हैं जिसका अभी तक समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। अगर आप पलायन आयोग जवाब दूंगा मैडम, तो पलायन हाँ ठीक है, रुकेगा विपिन जी, मैं वापस आती हूँ। कमलेश जी आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले रजिया बेग, सदस्य नुमाइंदा ग्रुप, हमारे साथ जुड़ चुके। रजिया बेग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं यूसीसी पर? समान संहिता नागरिक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार सरकार इसे भुनाने में जुटी हुई है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का कहना है कि और भी मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार यूसीसी के पीछे पड़ी है। कैसे देखना चाह रहे हैं इसे?
मैं इस सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि यूसीसी एक इतना ब्रॉड और इतना वसी मामला है जिसे ये सरकार अभी तो क्या 1941 से लोग मतलब हमारी सरकारों ने सोचा नहीं और सोच भी नहीं सकते। उसमें एक कानून बना था, जब हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं उसमें ही कितना विरोध हुआ था। आप देखिए हिंदू कोड बिल को लाने पे 1941 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साफ मना कर दिया था कि ये मैं इस पर हस्ताक्षर ही नहीं करूंगा। बाकी 26, 27, 28 मेंबरों ने कहा था हम इसको हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे और बड़ा भारी विरोध हुआ था पूरे देश के अंदर। आज मैं उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है, आप कहते हैं अभी कि हमें उत्तराखंड में इसको लागू करना है। आप सबसे पहले तो बताइए ना कि आपके अंदर संविधान के दायरे में रहकर आपने क्या ड्राफ्ट करा है। अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है इस चीज का, तो आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को एक हवा दिखा के कि यूसीसी। और मैं बताना चाहती हूँ एंकर महोदय, आपको भी जो बाकी मेहमान बैठे हैं, इस मैटर को भुनाने वाली बात बिल्कुल सही है। आपने लोगों को दिखाया है कि डाइवोर्स और मैरिज पे हम बात कर रहे हैं, आप यही दिखा रहे हैं लोगों को। और डाइवोर्स किसका हो रहा है इफेक्ट, मैरिज किसकी इफेक्ट हो रही, इतना ही दिखा रहे हैं, जबकि ये इतना बड़ा मैटर है। आप लोगों को समझाने में नाकामयाब है। आपने अभी तक भी अपनी प्लानिंग नहीं बताई है। आपने अब तक ये नहीं बताया कि कौन एक्सपर्ट्स की मीटिंग बैठी है। जब तक कोई एक्सपर्ट्स नहीं है किसी भी लॉ के, आपको क्या लग रहा है सिर्फ ये मुस्लिम से जुड़ा हुआ मामला है, सिर्फ हिंदू से जुड़ा हुआ है? तमाम ट्राइबल से लेके और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे सांस्कृतिक चीजें चली आ रही है, हमारी धरोहर है, वो सब कानून से जुड़ी हुई है। आप उनसे किस तरह से ताल्लुकात करेंगे? इस यूसीसी का कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे उस यूसीसी को? आप बताएं ना लोगों को, आप कंफ्यूजन लोगों के दूर करें। ठीक है रजिया जी, एक सेकंड रुकिएगा। कमलेश जी जवाब दीजिए, इसके बाद पीसी थपलियाल जी आपके पास आती हूं। मैं आऊंगा, थोड़ा विपिन जी की बात दूंगा, पहले रजिया जी की बात का जवाब दूं। तो ये कह रहे हैं कि राजेंद्र जी ने उसमें साइन नहीं किए थे और ये लागू नहीं हो पाया। अरे हिंदू कोड बिल तो लागू हुआ था ना उस समय। आप ये बताइए उस समय यूसीसी लागू हुआ था 70। सुन लीजिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। रजिया जी सुन लीजिए, रजिया जी सुन लीजिए, बीच में आप पूरी बात सुनिए, व्यूअर्स को भी पता लगेगा क्या बात हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ 335, अरे 370 तो लागू यही कहा गया था ना। 370 कहने वालों ने ये कहा था कि 370 अगर यहाँ पे खून की नदियां बहा जाएंगी, कंधे नहीं मिलेंगे तिरंगे को, और वही लोग झंडा गाड़ के राष्ट्रगान गा रहे थे इस 25 जनवरी को। ये कहने वाली बातें हैं। पहला वाला भारत नहीं है, बदलता हुआ भारत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जहां तक आप ड्राफ्ट तैयार करने की माने, सीनियर जजों के माध्यम से कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर वो कानून लागू होगा तो सख्त हमारे ड्राफ्ट में हमने उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, विपिन जी जहां तक बोल रहे हैं कि विपिन जी ने कहा कि साहब ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गोवा की तर्ज की बात करते थे कि भाई गोवा में, मैं एक चीज ये बोलूंगा, विपिन जी के संज्ञान में भी एक चीज डाल दूं कि ध्रुवीकरण करने की कोई स्थिति नहीं है। अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, 2 महीने अभी और हमारे मुख्यमंत्री जी का 2 महीने और लगेंगे, उसका पटल पे आएगा। उस पे जब भी पटल में आएगा तो ऐसा नहीं ड्राफ्ट किसी से भी तैयार किया जाए, कमेटी बनाई गई है, उस पर डिस्कस होगा। अगर उत्तराखंड में लागू होगा तो उसको भी चैलेंज किया जाता है, कोर्ट की प्रक्रिया है। लेकिन कोई भी चीज अगर कोई अपने वादा पत्र या संकल्प पत्र में कोई चीज रखते तो आएंगे। और ये उत्तराखंड ऐसा नहीं है कि साहब 370 हट सकती है, 35 से हट सकती है, तो क्या यहाँ लागू नहीं हो सकती है? क्या एक स्टेट में लागू नहीं है? आप गोवा के अंदर इस चीज को ये लागू नहीं है क्या? तो कोई बड़ी किसी ने किसी संविधान किसी दायरे के अंदर लागू होगी। मसौदा ही तैयार नहीं था तो फिर राजनीतिक दल, अरे यार भाई साहब मैं बताऊं, अरे जब मसौदा ही आपका तैयार नहीं था तो राजनीतिक दलों को चाय पिलाने के लिए बुलाया था क्या? केवल अखबारों में खबर छपवाने के लिए बुलाया गया था क्या? किस लिए बुलाया गया था? क्या राय लेनी थी राजनीतिक दलों से जब आपके पास मसौदा ही नहीं था? जब अरे ये तो वो जानेंगे ना, सुनिए आप गए थे चाय पीने, ना मैं गया था चाय पीने। सुनिए विपिन जी आप गए थे चाय पीने? अरे सुनिए विपिन जी, ना आप गए थे चाय पीने ना मैं गया था चाय पीने। ये तो चाय पीने वालों ने क्या बात करी, उसको किस तरह से चूस किया वो अलग बात है। लेकिन मैं आपकी जानकारी व्यूअर्स को एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बोल रखा है ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और ड्राफ्ट 2 महीने के बाद हम इस पर कानून लाएंगे। तो बोलने में कोई गलत चीज नहीं है। और अगर हमारे संकल्प पत्र में कोई चीज है, क्या हम उस पर काम नहीं करेंगे? इसमें ध्रुवीकरण की बात कहां से आ गई? ध्रुवीकरण तो वो चीज होती है कि केंद्र सरकार का भी था।
आपके उत्तराखंड सरकार से पहले केंद्र सरकार का संकल्प पत्र किसी था। कमलेश जी, ठीक है, कोई बात नहीं, विपिन जी रुकिएगा। विपिन जी और कमलेश जी, और कमलेश जी, वक्त की चूंकि कमी है हमारे पास, किसी कमलेश जी इसमें भी होगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक वैक्यूम जो इस राज्य में क्रिएट हो चुका है वो बहुत दुखदाई है। नहीं तो कल बहुत अच्छा मौका था भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को तार तार करना, इनको नंगा करना, लेकिन विपक्ष भी इनको नंगा नहीं कर पाया। अब समस्या आती है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है, बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इनकी उत्तर प्रदेश के योगी से नहीं चलती, वो नहीं सुनता उनकी बात। वो तो एक सौतन के रूप में खड़ा हो गया है। उसको परेशान करने के लिए उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करनी होगी, जिससे योगी की नींद हराम हो, जिससे वहां जो हिंदुत्व का अफीम खाए हुए लोग हैं वो उसकी कपड़े फाड़े। क्योंकि आज सबसे बड़ा समस्या इन लोगों के लिए जो दो हैं गुजरात के, उनके लिए ये योगी खड़ा हो गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में समस्या है, लेकिन मध्य प्रदेश के चौहान की विदाई उम्र के लिहाज से की जा सकती है, राजनाथ सिंह की विदाई उम्र के लिहाज से की जा सकती है, लेकिन योगी को निपटाना इनके लिए बहुत बड़ी खीर हो गई है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की प्रयोगशाला से इसका संविधान किया जाएगा। और ये जो गोवा की बात करते हैं, देखो आप गोवा में क्योंकि साउथ हमारा बीजेपी कर रहे हो, उतनी अपने पार्टी पे रिसर्च कीजिए, आप नॉर्थ जो आ जाएंगे। नॉर्थ जो है मुस्लिम बहुल्य राज्य है और यहीं पे हिंदुत्व का जो अफीम है वो सबसे ज्यादा चल रहा है। अभी आपने कर्नाटक का चुनाव में देखा था कि हिंदुत्व की बात करेंगे, सब हमारे मूल विचार में हिंदुत्व एक उस दरवाजा नहीं खुलने दिया। रजिया बेग जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, ठीक है? थपलिया जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप भाजपा के प्रवक्ता महोदय, आपने कहा हमारे उसमें था ये, अगर आपके था ये तो आपने उत्तराखंड की महिलाओं के सिर से बंठा उतार दिया। आपने उत्तराखंड की महिलाओं के सिर से, बोलिए नहीं, महिलाओं के सिर से वो घास का बोझा उतार दिया आपने। आज भी 5-10 किलोमीटर औरतें चलती हैं पैदल, आज भी चलती है। मैं गढ़वाल की रहने वाली, जानती हूँ अच्छी तरीके से उनका दर्द। उतार दिए उनके बोझ आपने सिर से। आपने तो हमारे एजेंडे में था, इसलिए हम इसको लागू करेंगे। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे और यहाँ की जनता को सताएंगे, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। और सुनिए, लॉ कमीशन ने तो 2018 में मना कर दिया था इसको कि यहाँ जरूरत ही नहीं है किसी तरीके की भी यूसीसी की। आप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आपको जो है ना पोलराइजेशन करना है, आप सुनने को तैयार ही नहीं है। आप बताएं मुझे, आप सुनिए, गोवा में कैसे हुआ था लागू? आप मुझे बताइए कि गोवा में पूरी तरह से लागू है आपका यूसीसी है? बताइए मुझे। स्वतंत्रता से पहले हुआ था गोवा में लागू। माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, लेकिन एक जवाब दूंगा कमलेश जी, बहुत 30 सेकेंड है आपके पास। 30 सेकेंड। मैडम एक चीज रजिया बहन ये कह रही है ना कि अपना कहने मतलब घास का बोझा उतार दिया, बंठा उतार दिया, बिल्कुल उतार दिया। गशियारी योजना हम लोग लेके आए, बंठा उतारने, हर घर नल, गांव खाली करा दिया इन्होंने, हर जल पानी योजना की योजना हम लोग आए, गांव खाली हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी कोड को लेकर छिड़ी रार। जिस तरीके से विपक्षी दलों का कहना है कि यूसीसी को अभी लागू करने की इतनी जल्दी क्या है, कई अन्य मुद्दे हैं, उन पर सरकार बात क्यों नहीं कर रही है। देवभूमि में फिलहाल इतना ही, देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही।